सबसे पहला हल यही है कि कश्मीर का हल कर दें। अच्छा। जिस पे हमारा लीडर पूरा मुतमिन होकर उसने एक ही फैसला किया था। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपको ये पता है कि मार्च के एंड में 18 अरब डॉलर हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ईरान ने अपना मुआहदा पूरा कर दिया, हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ईरान पे पाबंदियां हैं, पर पूरी दुनिया ले सकती है उनसे पेट्रोल गैस, हम नहीं ले सकते क्योंकि हम गुलाम हैं। मेरी बात सुने, दुनिया बेजार हो गया। पाकिस्तान का झंडा जिस टेबल पे लगा होता है उठते हैं, पूरी दुनिया देखती है जी हमें कश्मीर चाहिए। कोई खिलौना है भाई? आपकी पॉलिसीज क्या है? अपने कश्मीर में जैसे ये बैठते गए प्रॉपर ड्रोन अटैक होना शुरू हो गए, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी शुरू होना होगी, फिर ये वापस आ गए दहशतगर्द। वो जाते कहाँ? नानों के घर जाते हैं कि जब थोड़ी सी हुकूमत चेंज होती है वापस आ जाते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि नवाज शरीफ इतना ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा, आपका रोजा कबूल नहीं होगा उस आटे से। फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर से बात होती है, इधर से भी बात होती है। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी इसको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है। वो बुज़दिल है ना सर, दोस्ती चाहते हैं ना। नारा अल्लाह अकबर का लगाने वाले हैं। जो हमारे जो नौजवान है ना, वो शहीद होते हैं, उनको शहादत। अल्लाह अकबर का नारा और जज्बे की आप बात करते हैं तो 4 जंगे आप उठा के देख ले, चारों के चारों बुरी तरह हारे, तब भी हम सबक नहीं सीखते। ये तो फिर हमारे सियासतदानों को चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, नवाज शरीफ को पाकिस्तान का दूसरी बार पीएम बनने पर मोदी जी ने उनको शुभकामनाएं दी और पाकिस्तानी अपनी औकात भूल गए, लगे कश्मीर का रोना रोने। दोस्तों, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। इन जाहिलों ने कॉमेडी का रिकॉर्ड ही बना दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर चेक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है कि आपको दूसरी दफा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया गया है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा इंडिया के बारे में बात की कि वो जुल्म कर रहा है, इंसानी जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन कश्मीर में हो रही है। लेकिन इतना नफरत फेंकने के बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया? पाकिस्तान को ऐसी क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे दो मुल्कों के बीच ये जो तनाव है, ये जो नफरत है, ये खत्म हो, एक नॉर्मल वे में हम आपस में बातचीत भी करें, ट्रेड भी करें और वीजा भी अलाउ करें? बिल्कुल ठीक है। पहले बात आपकी मैं क्लियर करता चलूं, सबसे पहला हल यही है कि कश्मीर का हल कर दें। अच्छा। जिस पे हमारा लीडर पूरा मुतमिन होकर उसने एक ही फैसला किया था। तब तक आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। अच्छा। बाकी उसने मुबारक दी है तो हम उसको वापस मुबारक में ये कहेंगे कि हमारा नवाज शरीफ उठा के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मुबारक भी पास रखो, नवाज शरीफ भी ले जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक नंबर के कॉमेडियन है भाई। पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें बेसिकली एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी आप भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए। अच्छा। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं कहती हूँ काम करो। नहीं, नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। सर, आप ये देखें वो हमारे और नहीं जो खिलाफ क्या वो खत्म हो जाए? तो होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है भाई जान के जो उनसे आपके खिलाफ है आप उसको खत्म कर। इंडिया से दुश्मनी ना विरासत में मिली हुई है ना। बातचीत बराबरी इंडिया के साथ हमारी सुलह हो जाए ना, तो ये जो सा हम एटमी ये न्यूक्लियर पे इतने पैसे लगाते हैं ना, वो हमारी वाम पे लगे जो खत्म हो जाए। सर, वेलफेयर की बात कह रहा हूँ। आप मोदी ने क्या बोला था? मोदी ने सिर्फ ये बोला था कि पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दी, अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और ये ता क़यामत कायम रहेगा। मैं चाहता हूँ ताल्लुकात हों, क्योंकि यहाँ पर सारी वाम ये चाहती है कि ताल्लुकात हों, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर हों। तो वो बराबरी का मेयार इधर से तो शुरू होगा ना, वो तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सर। आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर पहली शिकी है कश्मीरियों को उनका हक दो।
ठीक है, हमसे आके बात करो, हम ट्रेड भी करने को पहले तैयार हैं, पाकिस्तान को यहाँ ला दे वालों। खत्म करने को तैयार है। जिस टॉपिक पे बात करने को वो लोग तैयार है, हम उस टॉपिक पे आने को तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि कश्मीर आए बात करें। सर यहाँ पे सवाल मेरा ये, क्या पाकिस्तान से बढ़कर कश्मीर है? अपनी आवाम मर रही है, खुदकुशियां कर रही है, लेकिन ट्रेड नहीं करनी, कश्मीर चाहिए। क्यों? पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही? पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि इनका वोट का हक नहीं सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है ना, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में किसी को भी नहीं दी जाए। सर वोट का हक दिया है, 8 फरवरी को इमरान खान जीता है, 9 को नवाज शरीफ जीत गया है। ये बात तो सही है। पाकिस्तान बजाते खुद ये चीज मान चुका है कि 2019 में जो हमने इंडिया के साथ अपना जो तिजारत बंद की, वो हमारा बहुत बड़ा गलत फैसला था। चाइना के मसले और इंडिया के मसले पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन सर 130 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, वो जंगों को अपने कारोबार में नहीं लेके आते। भारत से जिसने भी पंगा लिया ना, वो बर्बाद ही हुआ है। बॉर्डर खोलने हैं ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो, लेकिन आज वो हमें चैलेंज करते हैं कि पहले दहशतगर्दी खत्म करो फिर इंडिया बात करेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये बता सकती हैं कि आप ये फैसला कर सकती हैं कि आप इंडिया से ट्रेड करें? चले छोड़ दे इंडिया को, ईरान से आप गैस ले रहे हैं, अमेरिका अबू जी ने बोला है कि आपने गैस नहीं लेनी, हमारे हक में, हमने ईरान से तो गैस नहीं ली। रशिया से पेट्रोल आ रहा था, हमने वो नहीं लिया क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि आप नहीं ले सकते। जब आप उधर अपना हक नहीं इस्तेमाल कर पा रहे जहाँ पर हमें प्रॉपर फायदा है, ठीक है, आपको ये पता है कि मार्च के एंड में $18 अरब हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ईरान ने अपना मुआहदा पूरा कर दिया, हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ईरान पे पाबंदियां हैं, पर पूरी दुनिया ले सकती है उनसे पेट्रोल गैस, हम नहीं ले सकते क्योंकि हम गुलाम हैं। मेरी बात सुनिए, दुनिया बेजार हो गया। पाकिस्तान का झंडा जिस टेबल पे लगा होता है, उठते हैं, पूरी दुनिया देखती है जी हमें कश्मीर चाहिए। कोई खिलौना है भाई? आपकी पॉलिसीज क्या है? कश्मीर, अपने कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं, अच्छे से लेती है उनकी। हड़तालें हो रही हैं, बेशक हो रही होंगी, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता। हमारे कश्मीर में आटा नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, और इनको इंडिया का कश्मीर चाहिए। हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, अगर हम बाहर जाए ना किसी भी कंट्री में, हम उसको दिखाए ना ग्रीन पासपोर्ट, वो हमें कहते हैं पीछे जाके खड़े हो। तो यही तो बात कर रहे हैं सर, वैल्यू ये क्यों हुई है? टेररिज्म अब दोबारा मुझे बताएं कब वापस आया? टेररिज्म वापस कब आया ये बता दें सिर्फ मुझे। सर क्या कब है? जी क्या कब है? आप प्रॉपर पूरे 4 साल पिछले निकाल के बताएं, कौन सा ड्रोन हमला हुआ है, कौन से बम ब्लास्ट हुए हैं, कौन सी शावर में इतने बम ब्लास्ट हुए, मस्जिद में, ईद सर मैं ये 16 महीने के अलावा पिछली बात कर रहा हूँ, उनकी बात करें। कम हुए थे, हाँ थोड़े कम हुए। एक हुआ है, सिर्फ एक हुआ है, वो भी पेशावर में हुआ है, ठीक है, बम ब्लास्ट। उसके अलावा पूरे 3.5 साल कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। जैसे ही ये बैठते गए प्रॉपर ड्रोन अटैक होना शुरू हो गए, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी शुरू होना होगी, फिर ये वापस आ गए दहशतगर्द। वो जाते कहाँ? नानों के घर जाते हैं कि जब थोड़ी सी हुकूमत चेंज होती है वापस आ जाते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि नवाज शरीफ इतना ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा, आपका रोजा कबूल नहीं होगा उस आटे से। रोजा नेशनलिज्म पैदा कर रहे हैं ना लोग, कहते हैं पाकिस्तानी हजूम है, कौम नहीं, तो क्या पता नवाज शरीफ की फोटो देख के कौमियत जाग जाए। ये आप और मैं कह रही हैं, उसके सके भाई ने तो उससे हाथ नहीं मिलाया, वजीर आजम बना है भाई, वो टेंशन बुलाया, मैनू जुतियां का हार पवाया, मैनू वजीर आजम। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? उसने कहा कि आई एम द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो खुद को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, वो तस्लीम ही नहीं करता, तो खुद नहीं करता तो हम कैसे कर लें? ये इतनी इमाम खड़ी है, आप इनमें से वोटिंग करवा लें कि कौन इमरान खान को वोट देना चाहता है, आपको खुद पता लग जाएगा लीडर कौन है। आपको खुद पता लग जाएगा लीडर। चले मैं, आपने कहा कि पाकिस्तान को लीडर मिला ही नहीं है, और अफसोस की बात है दोस्तों, लीडर मिला है। जितने भी वजीर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री के निकाल के देखे, सब बेचारों को या तो निकाल दिया गया, या फांसी चढ़ा दिया, या जिला वतन कर दिया गया, या तो पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए। 1947 आपको याद है, ये वो साल था जब हिंदुस्तान की तकसीम होती है, एक तरफ पाकिस्तान बनता है, दूसरी तरफ इंडिया आजाद हो जाता है। दो मुल्कों ने एक दिन, एक तारीख, एक साल में जी शुरुआत शुरू की। आज पाकिस्तान भीख के पैसों से चल रहे हैं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनका वजीर आजम 10 साल हुकूमत कर चुके हैं, तीसरी बारी लेने की तैयारी है, और यहाँ पर आज तक
8 फरवरी का फैसला नहीं हुआ? मैं बताता हूं। मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को मुआवजा करें, आप अफगानिस्तान से कर लें। हाँ, देखिए वो कितनी बड़ी मिसाल ऊपर है सर, यही तो बात यही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुआवजा करके दें। इंडिया से तो हमारा मुआवजा बनता ही नहीं है। इंडिया में तो इतनी उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं, आप खुद देखे, एक चाय वाला उठ के कहाँ तक ले गया। आज शहबाज शरीफ को वजीर आजम से उतारें, मैं हकीकतन ये बात बोलता हूँ, विद इन 15 डेज वो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। दूसरे दिन उनको कमर की दर्द होगी, तीसरे दिन उनकी फ्लाइट होगी और वो उधर से चले। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? हमें ये बताया जाता है इंडिया आपका दुश्मन है, बस आपने उसी के पीछे लगे इंडिया को तो हम बेशक आप बात मानते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हम लोग सर वो है नहीं है, बनाया गया है ना, जैसे उन्होंने बोला। आपकी बात मान ली, बनाया गया, हमारे कापियों में भर दिया करा, हमने 5 जहाज गिराए, हमने ऐसे किया, 1 इंच भी जगह बताए हमने ली हो, आज तक नहीं ली। तो फिर हमारा दुश्मन तो उसको डिक्लेयर किया गया ना। मैं कह रहा हूँ आप उसके साथ ट्रेड कर लें, मान ली आपकी बात, लेकिन सिर्फ एक बात बताएं कि ये शफाफ ट्रेड होगी, क्या हम बढ़ सकेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, इंडिया से अगर हमारी सुलह हो जाए ना, तो ये फौज जो सी है ना हमारी किसी काम की नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। सर पैसा आवाम पे लगेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हैं? आपको भी एक अच्छा ख्वाब दिख रहा है, एक अच्छा मुस्तकबिल दिख रहा है। ये सिर्फ ख्वाब ही दिख रहा है ना, ये वो जो हमारे हम हवा भी नहीं देख सकते। ये जो सिर्फ 20 करोड़ अवाम जो सी ने पीस रही है, और सिर्फ क्या उसका 20,000 30,000 बंदे खुश है। तो सर 20,000 30,000 भी खुश नहीं है, सिर्फ एक अशराफिया है जो खुश है। वो ही 20-30,000 की शराफ यही है भाई। वो अगर हमारी तिजारत अच्छी हो तो ये जो सी बेरोजगारी है, हाँ। ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तिजारत अच्छी हो, हाँ। और बार्डरों में भी नरमी हो, हाँ, ठीक है। तो क्या उसका नाम हमारा भी बिजनेस चले, हमारा सामान उधर जाए, उनका सामान इधर जाए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन ये जो बंदे असेंबली में बैठ गए हैं, हाँ। क्योंकि 8 फरवरी को जो बंदे जीते हैं जी, अगर वो होते तो इंशाल्लाह तिजारत अच्छी होनी थी, लेकिन ये जीते हैं 9 फरवरी वाले, ठीक है। और 9 फरवरी वाले जो जीते हैं, अब ना तो इनसे इकोनॉमी होनी है सही, अच्छा, कोई चीज़ इनसे सही नहीं होनी। ठीक है। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान को कितनी ज्यादा जरूरत है कि वो पड़ोसी मुल्क इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करे? अगर बेहतर करेंगे तो अच्छी बात है, फिर ये जंग शंग ये वो, क्योंकि उधर भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। अगर मुसलमान छोड़े सर, इंसान रहते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है जी। इंसानों से कोई मतलब नहीं, इनको मुसलमानों से मतलब है। मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इधर भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। अगर हम किसी के मजहब को छेड़ेंगे तो उधर भी नुकसान ही करेंगे ना। मजहब पे नहीं बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सर इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करता, हमने पाकिस्तान से कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ जब यूएई गए थे, वहां पर भी अरबियों की मिन्नतें करते रहे कि काइंडली मेरी जो है इंडिया से बात करवा दो। नवाज शरीफ ने जब 9 फरवरी को जो मॉडल टाउन के अंदर खिताब किया, उसने कहा कि मैं पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक चाहता हूं और हम उनसे जंग करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर बैठते, वो जो पर्ची है जो सारे वजीर आजम को दी जाती है, वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कश्मीर का इशू भारत के साथ। तो सर वजीर आजम बदलते हैं, पर्ची वही है। मेरे हिसाब से तो किसी को भी गलत कहना ये एक तो जुर्म भी है, और हर बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ये देखे ना, उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो हमें भी वेलकम करनी चाहिए। क्या बात है। हाँ, और हमसाये मुल्क को यही जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अपना आप दिखाए और अगले को वेलकम करे, ताकि दोनों तरफ से जो मुज़ाहमत होती है वो ना हो सके किसी, और सर्जिकल स्ट्राइक्स ना किसी किस्म की कोई हो सके, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हम हक अदा करना चाहते हैं। तो यही हमारी कम्युनिटी होगी कि हम अच्छे तरीके से उनसे बिहेव रखें और हर लिहाज से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हमें। मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने शहबाज शरीफ को इंडिया ने मुबारकबाद दी, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब हमारा फर्ज ये है कि हम जो है एटमी धमाकों की धमकियां देना, एटम बम की धमकियां देना, कश्मीर के नाम पर जंग करना, सर ऐसे जज्बाती बयान से उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मुल्क की मईशत हमारी डाउन हो रही है। जी, इसी तरह से वो तरह तरह से फिर वो मुखालफतें पैदा होती हैं, इसी तरह से मसले मसाइल मुल्कों में पैदा होते हैं। हाँ। ये छोटे छोटे मसले हैं जो आगे लोग उबारते हैं, तो फिर आगे मसले मसाइल फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है, उधर से बात होती है, इधर से भी बात होती है। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी इसको। अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है, वो बुज़दिल है ना। अच्छा, दोस्ती चाहते हैं।
भाई नारा अल्लाह अकबर का लगाने वाले हैं। जो हमारे जो नौजवान है ना वो शहीद होते हैं, उनको शहादत 4 बार पिट कर भी इनको अकल जिसमें नहीं कि आई आप अभी। बात करते हैं तो 4 जंगे आप उठा के देख ले, चारों के चारों बुरी तरह हारे, तब भी हाँ। हम सबक नहीं सीखते। ये तो फिर हमारे सियासतदानों को चाहिए ना। तो देखा दोस्तों, जाहिलों की बातें। नवाज शरीफ को भी ले जाओ और अपनी मुबारकबाद को भी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो भाई आपको ही मुबारक हो, हमें अपना भारत पाकिस्तान नहीं बनाना। और भाई आपके चाहने से भारत तबाह नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी होने नहीं देंगे। भाई आपकी तरह जाहिल नहीं है भारत में, आप कश्मीर का रोना रोते रहो, हमें भी मज़ा आता है। और आपको भारत से ट्रेड नहीं करनी। आपको कौन बोल रहा है कि भारत से ट्रेड करो? आपको भूखा नंगा रहना है, रहो ना यार। और जैसा कि मोदी जी ने बोला, पाकिस्तान अपनी मौत आप ही मर जाएगा, तो भाई देखो ना, मर तो रहा है। थोड़ी सी सांसें बची हैं जो चल रही हैं। दोस्तों ये जाहिल भारत को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इनसे कॉपी भी करना नहीं आता। पाकिस्तान को बर्बाद करने में ऐसे जाहिलों का ही सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी, पाकिस्तान को टेररिस्ट का अड्डा बना कर रखा है इन जाहिलों ने। और दोस्तों एक जाहिल बोल रहा था कि पाक फौज इनको चीर देगी, तो भाई मैं इनको कहना चाहूँगा, अपनी हिस्ट्री उठाकर देखो, भूल जाते हो आप लोग यार। इंडियन आर्मी ने पाक फौज को 4 बार चीरा है। आप लोगों की याददाश्त ख़राब हो चुकी है, बादाम खाया करो भाई। खैर दोस्तों, इन जाहिलों का तो कुछ नहीं होना। दोस्तों आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।